अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम मुन्नार चिनाइस 3000 इंटीग्रेटेड कंट्रोल का हम शार्प लर्निंग कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सेफ्टी सर्किट को पूरा करना है। मेन सेफ्टी लैंडिंग डोर एंड कार डोर तीनों सेफ्टीज़ बराबर होनी चाहिए, कोई बाईपास नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सेफ्टी बाईपास है तो ये डेंजरस भी होगा, और कभी कभी जो लैंडिंग डोर या कार डोर का सेफ्टी बाईपास हो तो लेफ्ट एरर भी देगा। उसके बाद आपका शार्प स्विचेस पूरा बराबर कनेक्ट होने चाहिए। अप लिमिट, डाउन लिमिट, अप स्लो डाउन, डाउन स्लो डाउन, चारों स्विच बराबर कनेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आपका मूड बस, कैन बस दोनों कम्युनिकेशन लाइट ऑन होने चाहिए। तो सब कुछ बराबर करने के बाद लेफ्ट को इंस्पेक्शन मोड में यानी कि इमरजेंसी मोड में डाल के डाउन बटन दबा के सबसे नीचे वाला फ्लोर में लेके जाना है। अभी मैं लेफ्ट को नीचे ले जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं लेफ्ट नीचे जा रहा है। ठीक है, और जब भी आपका लेफ्ट ऊपर या नीचे जा रहा हो तो ये आपका PID स्विच का लाइट है लेवलिंग का, ये ऑन ऑफ होना चाहिए, और उसके साथ नंबर भी चेंज होना चाहिए। सबसे नीचे वाले फ्लोर में जाके आपने चेक करना है कि कौन सा लाइट आपने डाउन स्लो डाउन के लिए यूज़ किया है वो ऑफ होना चाहिए। और जैसा कि मैंने इधर X15 को यूज़ किया था तो वो ऑफ हो गया। उसके बाद अभी नीचे जाके जब X1 वाला लाइट है ना, मैंने लेवल के लिए यूज़ किया है, वो ऑफ हो जाएगा तो आप लेफ्ट को उधर ही रोक दीजिए। ऑटोमेटिकली भी रुक जाएगा, क्योंकि डाउन लिमिट भी लग जाएगा। तो ये डाउन लिमिट भी लग गया, एरर पे 44 दिया उसकी वजह से, और लेफ्ट रुक गया। अभी हम इसको शार्प लर्निंग देंगे। तो उसके लिए F1 में एंटर करके F1 11 में जाके एंटर करके इसमें शार्प लर्निंग के लिए 3 जैसे मैं एंटर करूँ तो ये डायरेक्ट लर्निंग स्टार्ट कर देगा। लेफ्ट डाउन की तरफ से अभी ऊपर आ रहा है। ठीक है, अभी ये लर्निंग स्टार्ट है, आप देख सकते हैं लेफ्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये 1 फ्लोर में अभी आ रहा है। इधर मैं आपको बताते चलूँ कि जितने अक्सर कंट्रोल ऐसे नहीं होते हैं मोनार्च के। ठीक है, उसको लर्निंग के टाइम आपने लेफ्ट को नीचे ले जाना नहीं पड़ता है आपको, अगर 2 फ्लोर से ज़्यादा है तो। इधर भी लेफ्ट है, लेकिन अप या डाउन स्लो डाउन स्विच से ऊपर या नीचे होना चाहिए। ठीक है, वो लगना नहीं चाहिए। उधर ले जाके जैसे आप F1 11 में 3 दबाओगे और एंटर करके फिर नॉर्मल करना पड़ता है। आप नॉर्मल करोगे तो लेफ्ट ऑटोमेटिकली नीचे जाके डाउन सबसे नीचे वाला फ्लोर में जाके लेवल करके उधर से फिर लर्निंग स्टार्ट कर देगा। उसमें आपको नीचे ले जाना नहीं पड़ता। लेकिन ये कंट्रोल है तो इसमें आपको नॉर्मल भी नहीं करना और नीचे ले जाके सिर्फ रोकना है। और जैसे भी आप F1 11 में एंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली लर्निंग स्टार्ट कर देगा, नॉर्मल नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अभी ये हो रहा है। ठीक है, ये अभी ऊपर आ रहा है तो सबसे ऊपर आके आपका अप लिमिट, अप स्लो डाउन भी कट होना चाहिए। अब मेरा X14 अप स्लो डाउन के लिए मैंने यूज़ किया था, वो अभी कट हो चुका है। ठीक है, ये अभी ऊपर वाला फ्लोर में पहुंच गया। देखो अभी ये X1 वाला लाइट ऑफ हो गया, इसका मतलब है वो पहुंच गया, और डोर ओपन नहीं हुआ क्योंकि अभी लेफ्ट इंस्पेक्शन मोड में है। अब इसको मैं नॉर्मल मोड में करता हूँ। जैसे नॉर्मल करता हूँ तो देखो दोनों डोर ओपन हो गए, दोनों डोर का लाइट चला गया, इसका मतलब है डोर ओपन हो गया। ये शार्प लर्निंग कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।